नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। हमारे देश में जहाँ हर रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वहाँ जायज सी बात है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी आइडियोलॉजीज होंगी और वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म में आस्था रखता होगा। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी ऐसी हुई थी जिसने काफी ज्यादा स्पॉटलाइट पकड़ ली थी और जिसके बाद ये सवाल उठाए गए कि क्या एक जज का किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के प्रति ऐसे रिमार्क्स पास करना सही है। क्या उसके ऐसा करने से जुडिशरी की मर्यादा पर कोई असर पड़ेगा। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात उस कंट्रोवर्सी की हो रही है जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव फंसे हुए हैं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद न केवल उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन तक इनिशिएट करने की बातें होने लगी। आपको बता दूं कि अभी ये मामला ठंडा हुआ ही नहीं था, लेकिन उसी बीच जस्टिस यादव एक बार फिर से विवादों के बीच में घिरे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के इवेंट में दिए गए उनके रिमार्क्स, जो मुस्लिम्स पर एलिजिडली निशाना था, ने काफी विरोध और चर्चा को जन्म दिया था। लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लगता है कि वो और बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए रिसेंटली सामने आई कुछ न्यूज के बारे में जानते हैं जो जस्टिस यादव के लिए आने वाले टाइम पर खतरा बन सकती है। शुरुआत करते हैं इसी बात से कि रिसेंटली जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम पहुंचा था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस शेखर कुमार यादव के कहे गए रिमार्क्स पर एक फ्रेश रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के नेतृत्व में उनसे इस कंट्रोवर्सी पर सफाई मांग रहा था। इसी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने जस्टिस यादव से उनकी तरफ के व्यूज जानने चाहे और उन्हें इस पर अपना जवाब देने के लिए कहा था। आपको बता दूं कि अपने इसी जवाब के चलते जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके रिमार्क्स को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जुडिशरी अक्सर अपने आप को पब्लिक में डिफेंड नहीं कर सकती और इसे उच्च पदाधिकारियों के समर्थन की जरूरत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिमार्क्स को कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड और जुडिशियल कंडक्ट के अंतर्गत बताकर डिफेंड किया है। पब्लिक अपॉलजी ना देकर जस्टिस यादव ने यूसीसी के महत्व को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सामाजिक समरसता, जेंडर इक्वालिटी और धर्म निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। उन्होंने डायरेक्टली शरिया और कुरान का जिक्र करते हुए कहा, You have a misconception that if a law UCC is brought in, it will be against your Sharia, your Islam and your Quran. But I want to say one more thing, whether it is your personal law or Hindu law, your Quran or whether it is our Gita. We have addressed the ills, untouchability, sati, jauhar, female feticide. Then why are you not doing away with this law? That while your first wife is there, you can have 3 wives without her consent. That is not acceptable. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये उनके खुद के नजरिए हैं और इनका उद्देश्य किसी प्रकार की नफरत फैलाना नहीं था। हालांकि जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी तो कई लोग और एक्सपर्ट्स जस्टिस यादव के दिए गए जजमेंट्स पर भी सवाल उठा रहे थे और उन्हें बायस की नजरों से देख रहे थे। लेकिन अपने इस लेटर में जस्टिस यादव ने उन डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश की है। उनके जुडिशियल ऑर्डर्स जो काउ प्रोटेक्शन को लेकर हैं पर भी प्रश्न उठाए गए थे। इसका जवाब देते हुए जस्टिस यादव ने कहा है, सपोर्टिंग लेजिटिमेट एंड rightful sentiment in favor of cow protection cannot be read as violating the principles of justice, fairness, integrity and impartiality. उन्होंने काउ प्रोटेक्शन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताया जो कानून के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को उनके रिमार्क्स पर मीडिया रिपोर्ट्स का नोट लिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस यादव को 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने भी बुलाया गया, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और कोलेजियम के 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने उनसे उनके रिमार्क्स पर सफाई मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलेजियम उनके एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं था और उनसे कहा गया था कि वो पब्लिक अटरेंसेस में सावधानी बरते और एक पब्लिक अपॉलजी दे। कोलेजियम ने अब तक ये मामला अभी वेट एंड वॉच अप्रोच के तहत रखा था, पर क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज के इस लेटर के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? पहले भी आपको याद होगा कि जस्टिस यादव के रिमार्क्स के बाद ऑपोजिशन एमपीज ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया था। राज्यसभा के 55 एमपीज ने वाइस प्रेसिडेंट और अपर हाउस के चेयरमैन को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने जज पर बायस और प्रेजुडाइज का आरोप लगाया था। The letter said the judge has targeted minorities and displayed bias and prejudice against them
थ्रू हिज स्पीच एट द BHP इवेंट। जस्टिस यादव की स्पीच को हेट स्पीच और कम्युनल डिसहार्मनी को इंसाइट करने वाला बताकर विरोध किया गया था। 7 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक PIL को डिसमिस कर दिया था जो इम्पीचमेंट मोशन के खिलाफ थी। बेंच का कहना था द कॉज espoused in the present writ petition does not relate to any vulnerable section of people. Thus, the PIL does not qualify the very test of initiation of proceedings on its threshold. यही नहीं, एक और बात जो सामने आई थी उसने भी लोगों को हैरान कर दिया जब ये पता चला कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस यादव के इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कोलेजियम को लिखा था, द कैंडिडेट इज एन असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट, हिज वर्क एक्सपीरियंस इज inadequate though he is 54 years of age. He is an average lawyer. He is an active member of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, presently additional CSC. He is not suitable for appointment as a judge of the High Court. उन्होंने उनके RSS और BJP संबंधों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल एफिलिएशंस के कारण किया गया है। जहां एक और लगा था कि इतने बैकलैश के बाद अब जस्टिस यादव एक पब्लिक अपॉलजी रेंडर करेंगे, वहीं इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखते हुए खुद के कहे गए स्टेटमेंट्स को डिफेंड किया है, वहीं ये भी सामने आ रहा है कि 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला में राम मंदिर मूवमेंट और गोरखपीठ पर एक सेमिनार होने वाला है जिसमें जस्टिस यादव एक कीनोट स्पीकर होंगे। इवेंट कोऑर्डिनेटर शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि सेमिनार रामलला आइडियल के कंसीक्रेशन की पहली एनिवर्सरी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले भी 8 दिसंबर 2024 को BHP प्रयागराज इवेंट में उनका स्पीच वायरल होने के बाद विरोध और मीडिया बैकलैश हुआ था। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि देश मेजॉरिटी की विशेष के मुताबिक चलेगा। इस स्टेटमेंट के बाद काफी निंदा हुई और इसे कम्युनल बायस के रूप में देखा गया। क्या एक और बार हमें कुछ ऐसा ही कंट्रोवर्शियल होता हुआ दिखाई देगा या फिर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम या फिर कोर्ट्स इस पर कुछ एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट स्टेप्स का इंतजार सबको है। So let's wait and see what happens next in this controversy. Hello law lovers and justice seekers. Welcome to Law Chakra. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। Introducing Law Chakra Prime Membership, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस like never before. चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्र प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।